नमस्कार, मैं हूं सप्ना शर्मा और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। और आपका जिला आपकी खबर में आपका स्वागत है। तो पहली खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां हरियाणा में राज्यसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। तो बयानों का वार पलटवार भी अभी भी जारी है। आपको बता दें कि सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कांग्रेस पर तंज कसा है। सहकारिता मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर जरा भी भरोसा नहीं है। अगर कांग्रेस को विधायकों पर भरोसा होता तो सभी विधायक यहीं पर होते, ना कि उनकी किलेबंदी की जाती। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस अगर एकजुट होती तो 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी नहीं बनाने पड़ते। तो पहले भी कई बार पूछ लिया कि कांग्रेस कहती है हम एकजुट है, लेकिन एकजुट नहीं है। अगर एकजुट होते तो 4 कार्यकारी अध्यक्ष ना बनते। और आज आप देख ही रहे हो किस तरह से एकजुट है कांग्रेस। अपने विधायकों को कहीं दूर रोक के रखिए, कहीं भाग ना जाए। तो कहीं विश्वास नहीं था? बिल्कुल विश्वास होता तो यहीं ना रहते। तो देखिए, आपको बता देते हैं कि कांग्रेस की एकजुटता पर तंज यहां पर कसा गया है। जिस तरीके से किलेबंदी कांग्रेस पार्टी ने की है अपने विधायकों की, उसको लेकर अब तंज कसते तमाम नजर आ रहे हैं। तो देखो, कांग्रेस आपको बता दें कि जिस तरीके से 28 अपने विधायकों को उन्होंने, चलिए एक और जानकारी आपको दे देते हैं। तो देखिए, आपको बड़ी जानकारी हम दे देते हैं। एचएलपी सुप्रीमो ने साफ तौर पर कहा है कि वो सीएम और बीजेपी का साथ देंगे। तो बड़ी जानकारी देखिए हम आपको दे रहे हैं, जहां पर गोपाल कांडा ने साफ तौर पर कहा है कि वो सीएम और बीजेपी के साथ होंगे। तो देखिए, सीएम मनोहर लाल के निर्देश के अनुसार वो वोट करेंगे, उन्होंने ये कहा है। तो साफ तौर पर अब समर्थन यहां पर एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा देते नजर आएंगे। तो बड़ा ऐलान देखिए इस दौरान किया गया है। आपको बता दें कि गोपाल कांडा अब बीजेपी का साथ देने वाले हैं। वहां पर उन्होंने ये साफ तौर पर ये कहा है। देखिए, हम आपको साफ तौर पर बता रहे हैं किस तरीके से गोपाल कांडा ने अब साफ तौर पर बीजेपी और सीएम का साथ दिया है। उन्होंने कहा है कि वो जो सीएम और बीजेपी का पूरी तरीके से साथ देने वाले हैं, यानी कि अब जो आपको बता दें कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो साफ तौर पर उनकी जीत तय मानी जा रही है। तो बड़ी जानकारी देखिए हम आपको दे देते हैं यहां, जहां पर हम सीएम और बीजेपी के फैसले का साथ देंगे, ये गोपाल कांडा ने कहा है। और इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल के निर्देश अनुसार वो वोट करेंगे। एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने कहा है।
तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं, जहां जैसे जैसे चुनाव अब नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही अब तमाम पार्टियां पूरी तरीके से कमर कस चुकी हैं। जहां एक और बीजेपी और जेजेपी एक साथ अब चुनाव लड़ने जा रही है। तो एक बड़ी जानकारी खेलो इंडिया यूथ गेम्स से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। तो बड़ी जानकारी देखिए हम आपको दे रहे हैं, रेसलिंग में हरियाणा का दबदबा इस वक्त जारी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आपको बता दें कि 47 किलोग्राम भार वर्ग में और इस वक्त आगे चल रहे हैं हरियाणा के खिलाड़ी। सिल्वर मेडल भी हरियाणा के खाते में आया है। और इस बीच खेलो इंडिया यूथ गेम्स से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार देखिए, अब जो हरियाणा के खिलाड़ी हैं वो गोल्ड मेडल हासिल कर रहे हैं, सिल्वर मेडल हासिल कर रहे हैं। और इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं, सिल्वर मेडल भी हरियाणा के खाते में गया है, ब्रॉन्ज मेडल भी हरियाणा के खाते में गया है और एक एक कर गोल्ड मेडल भी इनकी झोली में आ रहा है। तो ऐसे में देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कई खिलाड़ियों से उम्मीद भी है, क्योंकि हरियाणा खेलों के नाम से जाना जाता है। यहाँ से जितने इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं वो हरियाणा से ही आते हैं और इस बार हरियाणा ही मेजबान कर रहा है। तो इस लिहाज से भी हरियाणा बेहद खास इस वक्त बना हुआ है। और अब बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि एक एक कर कई मेडल खाते में आ रहे हैं। तो रेसलिंग में हरियाणा का दबदबा इस वक्त जारी है और देखना होगा कि इसमें मेडल हासिल कर पाता है हरियाणा की नहीं। लेकिन देखिए, जिस तरीके से खेल जीतने की क्षमता रखते हैं हरियाणा के खिलाड़ी, ऐसे में तय माना जा रहा है कि इस वक्त मेडल जीतना उनके खाते में तय है। तो विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हरियाणा में राज्य स्तरीय पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। पौधारोपण के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने पर्यावरण बचाओ पौधे लगाओ धरती बचाओ रैली को हरी झंडी दिखाई। इस रैली में स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव, नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव और पॉल्यूशन विभाग के XEN दिनेश सहित जिले के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आज पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है। इसी कड़ी में सोनीपत के उपायुक्त ललित सिवाच ने पर्यावरण दिवस के मौके पर मालवीय शिक्षा सदन विद्यालय में पहुंचकर पौधारोपण किया। वहीं विभाग ने जिले में 3 लाख पौधारोपण करने का टारगेट रखा है। जिला उपायुक्त ने संदेश देते हुए कहा है कि पौधारोपण के साथ पौधे की देखभाल भी बहुत जरूरी है। तो भैया आपको खबर चरखी दादरी की बताते हैं, जहां पर सीवरेज व्यवस्था काफी समय से चरमराई हुई है, जिसको लेकर जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने शहर के कई इलाकों का औचक निरीक्षण भी किया है और अधिकारियों को सीवरेज व्यवस्था को ठीक करने के लिए दिशा निर्देश भी किए हैं। आपको बता दें कि जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने 10 दिन पहले भी सीवरेज व्यवस्था को लेकर निरीक्षण किया था। उसको लेकर अधिकारियों से किए गए कार्यों के बारे में भी उन्होंने
जानकारी ली थी। तो वहीं झज्जर के गांव खेड़ी में डिपो होल्डर्स की मनमानी के चलते ग्रामीणों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों को डिपो से राशन नहीं मिल पा रहा, जिस कारण उन्होंने इसकी शिकायत कई बार अधिकारियों से भी की है, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं निकल रहा। देखिए ये रिपोर्ट। झज्जर के गांव खेड़ी में डिपो होल्डर की मनमानी के चलते ग्रामीणों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों को डिपो से राशन नहीं मिल पा रहा। आज ग्रामीणों ने डिपो के सामने जमकर बवाल काटा और डिपो होल्डर पर आरोप लगाए। मामला बढ़ता देख अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और मामले को शांत कराया। दरअसल गांव खेड़ी में जो राशन डिपो को चलाता है, वो व्यक्ति ग्रामीणों को ना तो गेहूं मुहैया करा रहा है और ना ही मिट्टी का तेल और अन्य जरूरी सामान दे रहा है, जिस कारण गरीब लोगों को बाहर से महंगे दामों पर राशन खरीद कर खाना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार ने ये स्कीम गरीब लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए दी थी, लेकिन कुछ डिपो होल्डर इस तरह की मनमानी और घोटाले कर गरीबों का हक मानने में लगे हुए हैं। इसलिए उन पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। जब डिपो होल्डर से राशन के संबंध में पूछा जाता है तो वो उनसे कहासुनी कर वहाँ से भगा देता है। समस्या ये जो गांव का अनिल कुमार है, जिसके पास डिपो है, ये सर सरेआम हमारे साथ जाती करता है। उसके घर लेने जाते हैं, 3 बार तो वो चक्कर कटाता है और हमारे पास सर मारा पिट्टी भी करता है, जिसके हमारे पास वीडियो भी है और अपनी लड़की और अपनी औरत को सामने कर देता है खड़ा और हमारे पे इल्जाम भी लगाता है। पहले भी ये केस हो चुके हैं सर ऐसे, और हमें पूरा अनाज हमारा नहीं देता, आधा खा जाता है और आधा ही हमें देता है, जिसके पैसे ज्यादा वसूलता है। मैं 2 बार गई, तीसरा महीना में भी मारती 25 किलो गेहूँ 1 किलो चीनी दी थी। कितना मिलना चाहिए था आपने जी 60 किलो मिली। 60 किलो मिलने थे, लेकिन 25 किलो दिए। उसका बाद में कोई दिया उन्होंने? उसका बाद में जी भी 5वां महीना की है ना, 31 तारीख कर्म तो 28 तारीख ने जी गुठा लगवा लिया। मैं स्कूल में काम कर रही थी, जाके गुठा लगवा लिया। 1 किलो चीनी दी, मारती 25 किलो गेहूँ दिया। और अब 31 तारीख ने शाम ने 9 बजे आन की घर ने लगवा के ले गए गुठा जी, और ई भी आन के कही है अपना गेहूँ दिया। वहीं मौके पर पहुंचे संबंधित विभाग के अधिकारी ने भी डिपो होल्डर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मामले की पूरी जांच की जाएगी, जिसके बाद ग्रामीणों को उनका राशन सही समय पर उपलब्ध करवाया जाएगा। हमारे पास कंप्लेंट आई कि आप इसकी जांच करो, तो इसकी जांच के लिए आए हुए हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे वो उचित किए जाएंगे, जो कार्रवाई होगी वो ऑफिस में बैठ के उसका सारा छटनी करके उसकी रिपोर्ट बना के ऊपर भेज दी जाएगी। अब ये पूरा मामला अधिकारी के संज्ञान में भी आ चुका है, तो उम्मीद अब यही है कि डिपो होल्डर की मनमानी बंद होगी और ग्रामीणों को समय पर राशन मिलता रहेगा। झज्जर से रमाकांत की रिपोर्ट। तो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हजारों लोग बीते 2 महीने से धरने पर बैठे हैं। इन लोगों को कोरोना काल में सेवाएं देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा गया था, लेकिन अपना सेवाएं पूरा करने के बाद एक बार फिर ये बेरोजगार हैं। करीब 2 महीने के संघर्ष के बाद आज कर्मचारी धरना देने अंबाला पहुंच गए थे, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस बल ने जल्द ही इस स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर आश्वासन देकर सभी कर्मचारियों को वापस रवाना कर दिया। प्रधान सचिव नरवाना ने कहा है कि लंबे समय से सरकार से ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार करने वाले इन कर्मचारियों को लेटर तो दिया गया, लेकिन उनमें यह शर्त लगाई गई कि जब जरूरत होगी तब उन्हें रखा जाएगा, जिस कारण इन कर्मचारियों को सरकार के लिए इस लेटर के बाद उन्हें अब भारी धक्का लगा है। धरना जो अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ प्रशासन से और स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत नहीं हो पाई है, तो प्रशासन ने हमें जो गिरफ्तारी के आदेश दे दिए थे, तो हमें गिरफ्तार भी किया गया था कुछ घंटे के लिए। अब हमें वापिस जो हमारे शहर है वहाँ वापिस छुड़वाने का आदेश दिया प्रशासन ने, और उन्होंने बोला है कि हम बातचीत करके आपको अगले आदेशों तक धरना स्थगित करने का आदेश देते हैं।
और ये सब की सहमति से बना है, क्योंकि मंत्री साहब ने खुद बोला है कि हम आपको मंगलवार या बुधवार को मिलने के आदेश देंगे। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, अनुबंधित कर्मचारी थे जिन्होंने कोविड में टाइम के काम किया था, उन्होंने आज एक अनिश्चितकालीन धरना कॉल कर रखा था, जिनको समझा के भेज दिया गया कि आपको यदि एचएम साहब से मिलना है किसी दिन आओ, आपकी मुलाकात करवा देंगे। आज अपना धरना समाप्त करो, ये अपना धरना समाप्त करके अपने अपने घरों को जा रहे हैं, इनको करनाल छोड़ रहे हैं। तो वहीं आतंकी संगठनों की ओर से मिल रही धमकियों को लेकर शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के मद्देनजर हरियाणा में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश भी जारी किए हैं, जिसे लेकर सिरसा प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है। साथ ही इस दिशा में कदम भी उठाए जा रहे हैं। जिले में विभिन्न सरकारी भवनों और सार्वजनिक जगहों पर करीब 215 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। इसके साथ ही जिला प्रशासन जरूरतों के अनुसार अन्य जगहों पर भी सीसीटीवी कैमरा लगवाएगा। देखिए, इसमें सरकार की तरफ से ये निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जितने भी हमारी गवर्नमेंट की बिल्डिंग है उसको प्रॉपर सीसीटीवी कवरेज के अंतर्गत लाया जा सके। इसी के मद्देनजर मैंने यहाँ पे जितने भी हमारे विभाग थे उनको लिखित में निर्देश भी दे दिया है कि आप अपनी जो ऑफिस बिल्डिंग है, जो मेन गेट है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगाए, जिनकी फुटेज कम से कम जो है 30 दिनों की रहे। उससे कानून व्यवस्था बनाने में और जो अपराध होते हैं उनको रोकने पे काफ़ी हद तक पुलिस डिपार्टमेंट को सहायता होगी। तो वहीं अपराध जांच शाखा पलवल की टीम ने 2021 में फिटनेस जिम के पास हुए अनूप हत्याकांड के अलावा 1 दर्जन से अधिक हत्या, लूट, डकैती, हत्या की कोशिश और फिरौती के मामले में शामिल कौशल गैंग के गुर्गे दयाचंद्र को पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल देसी कट्टा बरामद किए हैं और इस मामले में 50,000 के इनामी बदमाशों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। दिनांक 26/6/2021 को शाम के समय फिटनेस जिम के पास सेक्टर 2 अड्डा में एक व्यक्ति है लाहौलपुर का अनूप सन ऑफ आनंद, जिसे 5 लड़कों ने अवैध हथियारों से गोली मारकर इसकी हत्या कर दी थी। इस संबंध में हमारे यहाँ उसके भाई ने एक मुकदमा दर्ज करवाया था सिटी थाने में। उसके बाद 18/4/22 को राहुल सन ऑफ आमरू को हमने। तो वहीं अब बात झज्जर की करते हैं, जहां के गांव कासनी में एक युवक ने अपने खेत में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया और मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। वहीं मृतक की मां ने बताया है कि युवक काफी समय से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था, जिसके कारण उसने ये कदम उठाया। ये जी एक गांव कासनी के खेतों में है ना, एक फांसी खाकर एक लड़का जिसका नाम राहुल सन ऑफ राजवीर, जो अपने मामा के घर यहीं रहता था, ये बता रहे हैं। जो इसकी मदर ने दरखास्त दी है उसमें कहा कि ये मानसिक। तो नूह के गांव देवला नगली में दहेज प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि महिला की शादी करीब 3 साल पहले हुई थी। वहीं ससुराल पक्ष के लोग शादी के लिए दहेज से संतुष्ट नहीं थे, जिसको लेकर ससुराल पक्ष के लोग महिला से 2 लाख और मोटरसाइकिल की डिमांड करने लगे, जिससे लेकर महिला मानसिक रूप से तनाव रहने लगी। वहीं महिला ने परेशान होकर फंदा लगाकर अब अपनी जान दे दी है, जिसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर भी मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सर, ये मामला क्या था कि हमारी बच्ची को लगभग 2.5 साल पहले हमने इस बच्ची की शादी करी थी। तो बीच में बच्ची को बार बार टॉर्चर किया करते थे। लड़का 2 लाख रुपए और प्लस मोटरसाइकिल मांगा करता था जी। तो ये यूँ कहा करता था कि भाई अगर तेरे माँ बाप 2 लाख रुपए मोटरसाइकिल दे देंगे तो मैं तुझे रख लूँगा, नहीं तो पहले मर गई, अब तू मर जाए मेरे धक्का कर लेता हूँ। तो उस कंडीशन में साहब अब हमने इनके माँ बापों को भी समझाया कि भाई अगर हो सके तो करो भाई, डिमांड पूरी उसकी। लेकिन माँ बाप बेचारे गरीब हैं, हमें भी पता है, मेरा भतीजा है जिसकी बच्ची है।
तो इन्होंने कोशिश भी करी, लेकिन हालात इतने कमज़ोर थे कि इस कंडीशन में है ही नहीं। हमारे पास सूचना आई थी जी 112 से कल शाम को 4 बजे के आसपास जी बेदेवला में किसी महिला ने हाथ लगा ली। तो हम आ गए, फिर दिन भरे वो पंचायत चलती रही, उन्होंने बयान दरखास्त दी नहीं, बोले भी फैसला मसला हो जाएगा। तो रात को 11-12 बजे के आसपास उन्हें एप्लीकेशन दी, तो हमने मुकदमा दर्ज कर दिया उस पर। वो मातौर गांव है राजस्थान में, वहाँ की लड़की थी, यहाँ देवला में गई थी निजाम से जी 2-2.5 साल पहले। तो उसको एक लड़का है 1.5 साल का, तो उसके परिजनों ने, जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने दरखास्त दी भी ये दहेज के लिए इसको तंग किया करते रहे, इन्होंने इसको वही गला दबा के मारा है। तो वहीं अब बात सोनीपत की करते हैं, जहां पशु तस्करी का मामला सामने आया है। बता दें कि गीता भवन चौक के पास पशु तस्करी करने ले जा रहे 3 वाहनों को स्थानीय लोगों ने रोका और गाड़ी रुकवाकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में लीपापोती करती हुई नजर आई। पुलिस पर लीपापोती के चक्कर में सांठ काट कर 2 गाड़ी छोड़ने का भी आरोप लगा है। बता दें कि गाड़ी चेकिंग के दौरान 17 भैंस के बच्चे मिले, जिसमें 2 भैंस के बच्चे मृत अवस्था में मिले, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। वहीं मौके पर मीडिया की दखल अंदाजी के बाद पशु तस्करी का मामला दर्ज कर लिया गया। मौके पर पुलिस अब इंस्पेक्टर बातचीत करने की कोशिश की तो वो कैमरे से बचते नजर आए। ये यहीं पे रोकी थी, इसमें छोटे काटड़ू हैं जो भी हैं, इसमें सारी वीडियो भी बनाई हुई है। 2 गाड़ी और रुकवाई थी, 2 गाड़ी निकल गई, इनकी गाड़ी आगे खड़ी थी, तब भी इनकी गाड़ी आगे से निकल गई। किसने छुड़वा दिए? अब किसका नाम लूं मैं? यहाँ पे 10 पुलिस वाले खड़े थे, इनके सामने निकली है, इनके सामने यहाँ से निकल गई। अब एक ही रह रही है। ये कितने, इसके अंदर कितने पशु हैं? इसके अंदर कम से कम 10-12 पशु हैं, बुरी तरह से भर रखे हैं। हाँ, पूरी तरह से भर रखे हैं। मैंने फोटो भी खींच रखी है, फोटो भी देखो, आप भी खींच देख सकते हैं। आप पशु हैं, करने हैं, सुरक्षित हैं, कोई मर्यादा खरा नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन बुरी तरह के भर रखा है। पूछताछ कर रहे हैं, अभी पूछताछ कर रहे हैं। कई गाड़ी निकालने का आरोप भी लगाया पुलिस पे। मैं बाद में मुझे नहीं पता कितनी गाड़ियाँ, मुझे नहीं पता, मेरे सामने गाड़ी है, मेरे को सूचना मिली, मैं मौके पर। अभी क्या कार्रवाई की गई है? अभी देखते हैं, पूछताछ कर रहे हैं इनसे, कहाँ से लाए, क्यों लाए हैं। नहीं, गैर कानूनी है या नहीं इतने पशु भरना? अभी मैं कुछ नहीं बोल सकते, पूछताछ करेंगे, जांच का विषय है। सर, एक बात पूछना चाह रहे हैं कि इस प्रकार से ज्यादा पशु भरना गैर कानूनी है या नहीं है? वो देखता हूँ मैं। है सर, पूछताछ की जांच चल रही है अभी। तो रोहतक के टिटोली गांव में अज्ञात चोरों ने 2 किसानों के खेत से ट्यूबवेल की मोटर चोरी कर ली। चोरी के इस वारदात में किसानों को करीब 2 लाख का नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक चोरों ने पहले घटना को अंजाम दिया और फिर शराब पी। उसके बाद इस घटना को अंजाम देने के बाद वो वहां से फरार हो गए। खेत में ट्रैक्टर के पहियों के निशान भी मिले हैं, जिससे माना जा रहा है कि ट्रैक्टर की मदद से मोटर निकाली गई। पुलिस ने किसानों की शिकायत पर मामला अब दर्ज कर लिया है। नुकसान तकरीबन ये लगा लो 2 मोटर उठी हैं तो 2 लाख हो गया आराम से, सीधा सीधा लगा ला। मोटर भी गई है, सुंडवा भी गया है, रस्सा भी गया, डोरी भी गई है जी। किसी पे शक भी है? शक कोई नहीं है जी। आज हम 112 नंबर डाल से पता लगा कि टिटोली के पास से खेतों में सबमर्सिबल की मोटर निकाल ली, जो मौके पर पहुंचे, जिसकी फुटेज चेक की जा रही है और आगामी नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो आपका जिला आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। तेज तरीन खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।